ख्वाजा क्रिकेटर, इनका ताल्लुक कनाडा से था और इन्होंने कनाडा की वुमेन टीम की तरफ से खेलते हुए इस सीज़न में 313 रन्स बनाए थे। फिल साल्ट ने, क्रिस जॉर्डन ने, जोफ्रा आर्चर और डेविड विली के अलावा आदिल रशीद भी आईपीएल खेलने से इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद जो है वो मशकूक करार दे दिया गया है। इस छक्के की वजह से रिंकू को फिनिशर का नाम दिया गया। तो वो सारा दिन पानी पूरी बेचते और शाम को सो जाते और रोटी रोजी कमाते, लेकिन बीच में अगर कहीं टाइम मिलता तो वो पास जो ग्राउंड थी वहां जाकर क्रिकेट भी खेलते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए 2-3 अनोखी और अच्छी खबरें और उनके साथ दिलचस्प कहानियां लेकर हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, हमारा काम ही आपकी खिदमत में अछूते रिकॉर्ड पेश करना, क्रिकेट की कहानियां पेश करना और क्रिकेट के वो वाक़यात जो आपकी नज़र से या आपके इल्म से कभी नहीं गुजरे वो आपके गोश गुजार करना है। मेरे पास आज 3 खबरें हैं। पहले मैं खबरें सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको दिलचस्प कहानियां सुनाऊंगा। पहली खबर यह है कि दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर क्रिकेटर, यानी दुनिया का पहला ख्वाजा क्रिकेटर बैन हो गया है। और ये ख्वाजा क्रिकेटर, इनका ताल्लुक कनाडा से था और इन्होंने कनाडा की वुमेन टीम की तरफ से खेलते हुए इस सीज़न में 313 रन्स बनाए थे और उसके बाद रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर, दिल में एक आस लेकर ऑस्ट्रेलिया चले आए कि मैं ऑस्ट्रेलिया की ग्रेड 2 क्रिकेट खेलकर वहाँ के सेटअप में शामिल हो जाऊँगा और उसके बाद वहाँ की कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करूँगा। इस क्रिकेटर का नाम डेनियल मैकगे है और ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेड 2 की क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अचानक से आईसीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक कोई भी ख्वाजा क्रिकेटर या कोई भी खिलाड़ी जो है वो किसी भी इंटरनेशनल मैच में हिस्सा नहीं ले सकता। इस खबर के बाद डेनियल मैकगे ने बड़े अफसोसनाक लहजे में एक ट्वीट किया है और उसमें ये बताया है कि मेरा सपना जो है वो टूट गया है और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से फारग हो गया हूँ। पहली खबर तो मेरी ये है। दूसरी खबर नाजरीन ये है कि इंग्लिश टीम के 7 खिलाड़ियों ने आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया है। पहले बेन स्टोक्स ने ये बात कही थी कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा और आज जे रूट ने भी इस बात का इरादा किया है कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। और इससे पहले फिल साल्ट ने, क्रिस जॉर्डन ने, जोफ्रा आर्चर और डेविड विली के अलावा आदिल रशीद भी आईपीएल खेलने से इनकार कर चुके हैं। दरअसल उनके मद्देनज़र हिंदुस्तान में खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है जिसे वो खेलना चाहते हैं और वर्ल्ड कप में उनकी टीम का जो हशर हुआ था वो अपने उस इमेज को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इस वजह से उन्होंने करोड़ों रुपए के आईपीएल को छोड़ने का फैसला किया है। मेरी तीसरी खबर जो है वो बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। ये खबर मैं कुछ अर्सा पहले अपने वीलॉग में दे चुका हूँ, लेकिन आज इस खबर की जो तशहीर है या इस खबर की जो गर्दिश है वो इंडियन अखबारात में फैली हुई है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद जो है वो मशकूक करार दे दिया गया है। इंडियन अखबारात के मुताबिक ये कहा गया है कि ये चैंपियनशिप अब पाकिस्तान में नहीं होगी बल्कि हाइब्रिड प्रोग्राम के तहत या मॉडल के तहत इसका इनेकाद बिल्कुल उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से एशिया का कप का हुआ था। इसके कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे जबकि इसके बाकी मैचेस यूएई में खेले जाएंगे और ये भारतीय साजिश का वो प्लान है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। लेकिन इस मौके पर जब चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी जो है वो शुरू होने वाली है, ये खबर खासी अफसोसनाक और तशवीशनाक है। तो इन खबरों के बाद मैं अब आपको कहानी की तरफ आता हूँ। कहानी आज की दिलचस्प है, बल्कि कहानियाँ आज की दिलचस्प हैं और कहानी ये है कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त देकर ट्रॉफी उठा ली थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने वतन वापस जाने के बजाय हिंदुस्तान में ही ठहरी रही, इसलिए कि उसने वहां पर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी थी और इस सीरीज़ के पहले 2 मैच जो है वो इनकाद हो चुके हैं और ये दोनों मैचेस ही हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर जीत लिया है। गोया आप ये समझ सकते हैं फाइनल में जो शिकस्त का बदला है उन्होंने 2 मैचेस जीत कर लेना शुरू कर दिया है और अभी उनकी नज़रें आने वाले मैचेस पर हैं। इस टीम में, भारत की इस टीम में 9 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमें 2 खिलाड़ी रिंकू सिंह और जसवाल, ये 2 खिलाड़ी हैं जो बज़ाहिर नए हैं लेकिन ये पिछले 3-4 सालों से इन एक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये नए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प हैं। रिंकू जो है वो T20 के पहले मैच में उन्होंने फिनिश किया मैच को
आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था और उन्होंने छक्का लगाकर मैच जीत लिया। और यहाँ एक सवाल पैदा हो गया कि क्या ये छक्का उनके रिकॉर्ड में या उनके अदादोशुमार में शुमार होगा या नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक चूंकि उन्हें 1 रन दरकार था और वो 1 रन बॉलर के नो बॉल की वजह से उन्हें मिल चुका था, लिहाजा वो छक्का उसमें शुमार ना हुआ। बहरहाल इस छक्के की वजह से रिंकू को फिनिशर का नाम दिया गया और उन्होंने दूसरे मैच में 9 गेंदों पर 31 रन बनाकर एक दफ़ा फिर मैच जो है वो जितवाने की कामयाब कोशिश की थी। रिंकू का ताल्लुक जो है वो उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से है। उनके वालिद जो हैं वो एक मजदूर आदमी हैं और वो गैस सिलेंडर कंपनी से उठाकर लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। गोया उनका रोज़गार जो है वो गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी से है। और उनकी मदद के लिए रिंकू भी अक्सर शाम को उनके साथ हाथ बटाने के लिए सिलेंडर्स अपनी कंधे पर उठा कर लोगों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। वो सारा दिन सिलेंडर उठाते और शाम को क्रिकेट खेलकर अपना शौक़ पूरा करते। एक दफ़ा उन्हें नौकरी की सूझी कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, तो वो एक नौकरी की तलाश में कहीं गए तो वहाँ पर उन्हें स्वीपर की जॉब ऑफ़र हुई, झाड़ू फेरने की जॉब ऑफर हुई। अब घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि उन्होंने झाड़ू फेरने वाली जॉब भी ऑफ़र कबूल कर ली और एक दिन उस दफ्तर में उन्होंने झाड़ू पोंछा किया। लेकिन शाम को उनके दिल में आया कि इस तरह से तो मेरा मुस्तकबिल यहीं रह जाएगा, मैं ये झाड़ू पोंछा करते ही ज़िंदगी की बाजी हार जाऊँगा। लिहाजा वो घर आए और उन्होंने आकर अपनी वालिदा से कहा कि माँ जी, मैं तो ये नौकरी नहीं करने वाला, मुझे क्रिकेटर बनना है, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद फरमाएं और भगवान मेरे साथ हो तो मैं एक क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा। तो रिंकू की वालिदा ने 1000 रुपया कहीं से उधार लिया और रिंकू को दिया और रिंकू इस तरह से मुंबई आ गए। खुशकिस्मती से रिंकू को यहाँ आते ही एक लोकल क्लब में जगह मिल गई और उस लोकल क्लब में हार्ड हिटर होने की वजह से इनकी शोहरत जल्द ही शहर में फैलने लगी और इस तरह से पूरे शहर में उनका चर्चा होने लगा कि एक लड़का उत्तर प्रदेश से आया है और उसकी हार्ड हिटिंग बहुत ज़्यादा है और वो बहुत छक्के मारता है। तो इस तरह से ये शोहरत बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते शहर के क्रिकेटर्स के जो पंडित थे उन तक पहुंची और फिर इस तरह से उन्हें अंडर 19 में खेलने का मौका मिला। तो इस तरह से आप ये समझ लें कि पहली दफ़ा 2017 में उन्हें किंग्स 11 पंजाब ने पहली दफ़ा 10 लाख में ख़रीदा और IPL खिला दिया और उससे अगले साल उनकी बोली जो है वो कोलकाता नाइट्स ने लगाई और उन्होंने उसे 80 लाख रुपए में ख़रीदा। तो ये कहानी जो है वो रिंकू सिंह की है कि एक लो बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक हुआ, लेकिन उनकी किस्मत उनके साथ थी और उस किस्मत के बलबूते पर उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई और इस वक्त हिंदुस्तान की टीम के मरकज़ी किरदार हैं। दूसरा नाम जो है वो है यशवी जसपाल। यशवी जसपाल का ताल्लुक जो है वो बदोही उत्तर प्रदेश से है और उनकी पहचान ये है कि 17 बरस की उम्र में उन्होंने टेस्ट खेल लिया और अपने डेब्यू टेस्ट में ही सेंचुरी बना डाली और इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियां बनाई और यूं समझ लें कि वो मुंबई के क्रिकेट सर्किट से नमूदार हुए और राजस्थान की तरफ से खेलते हुए पूरे मुल्क में उनकी पहचान सामने आई। उन्होंने IPL 2023 में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और ऐसी शॉट्स दिखाई जो उनके सिलेक्शन का सबब बनी। 15 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 9 सेंचुरियां बनाई हैं और 2 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। तो इतने बड़े स्टार का जो पस मंज़र है वो भी रिंकू से कहीं कोई मुख्तलिफ नहीं है। वो मुंबई में सबसे पहले जब मुंबई में आए तो उन्होंने वहाँ पर पानी पूरी, जिसे आप गोलगप्पे कहते हैं, वो बेचने का काम शुरू किया। वो ठेला लगाते थे और उस ठेले के साथ ही उन्होंने एक कपड़े का ढाबा बनाया हुआ था जहाँ वो जाकर सो जाया करते थे और बारिश के दिनों में इन्हें बहुत मुश्किल होती थी। तो वो सारा दिन पानी पूरी बेचते और शाम को सो जाते और रोटी रोज़ी कमाते, लेकिन बीच में अगर कहीं टाइम मिलता तो वो पास जो ग्राउंड थी वहाँ जाकर क्रिकेट भी खेलते थे। उनकी किस्मत उन पर मेहरबान हुई और एक दिन एक कोच जिनका नाम चावला सिंह है वो वहाँ आए और उन्होंने गोलगप्पे खाना शुरू किए। गोलगप्पे खाते हुए जसवाल ने उन्हें क्रिकेट के बारे में बातें करना शुरू कर दी और ये बातें इतनी दिलचस्प थीं कि वो बड़े हैरान हुए कि एक पानी पूरी बेचने वाले को क्रिकेट की इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है। और जब जसवाल ने उन्हें बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो वो उन्हें ग्राउंड में ले गए और जब ग्राउंड में जाकर उनकी बैटिंग देखी तो वो हैरान हो गए। बस यहीं से उनका किस्मत का सितारा चमका और वो अपने साथ उनको आगे बढ़ाते गए, उनकी ग्रूमिंग की गई और उसके बाद फिर वही हुआ कि वो टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने आया और आज अभी दूसरे T20 मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी ठहरे। ये 2 कहानियां हिंदुस्तान के उन क्रिकेटर्स की हैं जिनका पस मंज़र जो है वो इंतहाई पसमानदा है, गुर्बत से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी किस्मत उन्हें आगे ले गई। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप में टैलेंट है और किस्मत आपका साथ है तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। यही आज की 2 कहानियाँ थीं। आपका बहुत शुक्रिया।